Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start chapter 9, Diversity Among Animals. This is our introductory lecture. In this lecture we will study about the some parameters which are used for the classification of animals, like the number of tissue layers, type of body symmetry, and type of the body cavity. And we will also study about the some parameters which are used in this chapter, so you must know about those parameters and their meaning before going to the general characteristics or studying the chapter in detail. So first come towards the first parameter, which is the number of tissue layers. Animals can be classified according to number of tissue layers. टिश्यू लेयर्स के नंबर ऑफ़ टिश्यू लेयर्स के बेसिस पर एनिमल्स को दो ग्रुप्स में या दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट हमारे पास है डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स या डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एंड सेकंड वन इज़ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक. Diplodi means two. So diploblastic organisms are made up of two germ layers of cells, the ectoderm and एंडोडर्म. ये दो लेयर्स जो होते हैं, इन दो लेयर्स से बाकी जो बॉडी होती है उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डिराइव होते हैं. कुछ हमारे पास ऐसे भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान हमारे पास एक नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट होता है जिसे कहा जाता है मेसोग्लिया. यू कैन सी हेयर इन द फिगर. यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में हमारे पास मौजूद है एंडोडर्म और एक्टोडर्म. एंडोडर्म और एक्टोडर्म के दरमियान आपको ग्रे कलर में नॉन लिविंग एक लेयर नज़र आएगी जिसे कहा जाता है मेसोग्लिया. यहाँ पर आपको लेबल किया गया है मेसोग्लिया, ठीक है. लेकिन इससे किसी भी किस्म का कोई स्ट्रक्चर डिराइव नहीं होता क्योंकि हमारे पास ये नॉन लिविंग लेयर है. और ये हमारे पास जो बाकी जो दो है एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये वो लेयर्स है जिससे बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं. डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें किसी भी किस्म का ऑर्गन मौजूद नहीं होता, उनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मौजूद होती है. मीन्स इनमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, बल्कि सच एनिमल्स हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इन पर कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सिर्फ इसमें एक न्यूरॉन नेट प्रेजेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बजाय, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फंक्शन परफॉर्म करता है. डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में एक ही कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी. गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हमारे पास वो कैविटी होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग होता है. तो जितने भी हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है विद ओनली वन ओपनिंग. और इस तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम को कहा जाता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डिप्लोब्लास्टिक जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें हमारे पास किसी भी किस्म का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन मौजूद नहीं होगा, ना ही उसमें किसी किस्म का ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है, ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है. लेकिन उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो होगा सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम. इसकी अगर हम एग्जांपल ले तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास एग्जांपल आती है फाइलम निडेरिया की, जो कि आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि फाइलम निडेरिया में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं. सेकेंड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन. ट्रिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास वो एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी बनती है 3 जर्म लेयर्स ऑफ सेल से. 3 जर्म लेयर्स जो होते हैं एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ये 3 लेयर्स जो हमारे पास होते हैं एक्टो मीजो एंड एंडोडर्म, ये 3 लेयर्स जो होते हैं ये रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है उनकी जो जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे के सारे इन 3 लेयर से बनते हैं. इसमें हमारे पास प्रॉपर एक्टोडर्म पर प्रेजेंट होता है, प्रॉपर मीजोडर्म प्रेजेंट होता है और प्रॉपर एंडोडर्म. किसी भी किस्म का इसमें नॉन लिविंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता. ट्रिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो होते हैं, उनमें प्रेजेंट होती हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन.
क्योंकि उनमें ऑर्गन्स मौजूद होते हैं। एक्टोडर्म से हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं। एक्टोडर्म्स जो होता है इससे हमारे पास बनता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम, जो हमारा स्किन जिसमें इंक्लूड होता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम और नर्वस सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम और साथ में हमारे पास होता है नर्वस सिस्टम। ये डिराइव होते हैं एक्टोडर्म से। जबकि हमारे पास जो मीजोडर्म है, मीजोडर्म से डिराइव होता है हमारा मस्कुलर सिस्टम, हमारा स्केलेटल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीजोडर्म से कौन से डिराइव होते हैं हमारे पास? मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 4 जो हमारे पास सिस्टम्स हैं ये डिराइव होते हैं मीजोडर्म से। जबकि हमारे पास जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म जो होता है वो बनाता है डिफरेंट जो हमारे बॉडी के सिस्टम्स हैं उनकी लाइनिंग बनाता है। लाइक हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। जितने भी हमारे बॉडी के इस तरह के जितने सिस्टम्स हैं उनकी जो इनर लाइनिंग होती है वो बनती है एंडोडर्म से। ट्रिप्लोप्लास्टिक के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो सैक लाइक नहीं होता, उसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट होते हैं। डिप्लोप्लास्टिक की हमने बात की थी कि डिप्लोप्लास्टिक में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जबकि ट्रिप्लोप्लास्टिक में हमारे पास 2 ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, माउथ एंड एनस। तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है, सैक लाइक नहीं होता, 2 ओपनिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो हमारे पास सिमेट्री की बात चले हम बाद में कर लेते हैं, वो अभी आपको समझ नहीं आएगी कि इसमें बायलेटरल सिमेट्री इनके ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन अभी हमने सिमेट्री नहीं पढ़ी तो इसके बाद हम बाद में करते हैं। फिगर में आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। 3 लेयर्स है और ये 3 लेयर्स बनाते हैं रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, जो कि ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इन 3 लेयर्स से बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी सिमेट्री। एनिमल्स को बॉडी जो फर्स्ट हमारे पास हो गया कि नंबर ऑफ़ टिश्यू लेयर्स। नंबर ऑफ़ टिश्यू लेयर्स के अलावा हमारे पास जो एनिमल्स की क्लासिफिकेशन होती है तो एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू बॉडी सिमेट्री। अब बॉडी सिमेट्री हमारे पास क्या चीज़ है? बॉडी सिमेट्री जो हमारे पास है उसमें 2 हमारे पास ग्रुप्स प्रेजेंट हैं या 2 टाइप्स ऑफ सिमेट्री हमारे पास प्रेजेंट हैं। एक हमारे पास है रेडियल सिमेट्री और सेकंड हमारे पास है बायलैटरल सिमेट्री। जितने भी ऑर्गेनिजम्स में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती हैं उनके ग्रुप को नेम दिया गया है ग्रेड रेडिएटा। रेडियल सिमेट्री जिनमें प्रेजेंट होती है उसे कहा जाता है ग्रेड रेडिएटा। जिन ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बायलैटरल सिमेट्री प्रेजेंट होती है उनको एक ग्रुप में डाला गया है और इसे कहा जाता है ग्रेड बायलैट्रिया। अब रेडियल सिमेट्री क्या है और बायलैटरल सिमेट्री क्या है? बहुत ही सिंपल है। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम 2 इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स में कट करते हैं और वो हमारे पास एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन के थ्रू कट होता है, फिगर में आप देख लें आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। ये हमारे पास है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में आप देख सकते हैं हमारे पास अगर हम इसको इस तरह से कट करेंगे तो हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे। अगर इसी ऑर्गेनिज्म को हम इस प्लेन में कट करेंगे तो तब भी हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे। अगर इसी ऑर्गेनिज्म को हम इस तरह से कट करेंगे तब भी हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स आएंगे। और अगर इसको हम इस प्लेन से कट करेंगे तो इस प्लेन से इस तरह से हम कट करेंगे तब भी हमारे पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स ही आएंगे। तो इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि 2 इक्वल हाफ्स में कट होते हैं विद मोर दैन 1 प्लेन, एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन के थ्रू उनको हम 2 इक्वल या 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कट कर सके, तो इस टाइप की ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है कि इनमें कौन सी सिमेट्री प्रेजेंट है हमारे पास? इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है।
The body of organisms can be cut into two equal halves या identical halves vertically in any plane. किसी भी plane के थ्रू अगर आप इसको कट करेंगे तो आपके पास मिरर इमेजेस आएंगी। जो पार्ट्स दो आपके पास आएंगे वो दोनों आइडेंटिकल होंगे, मिरर इमेजेस होंगे, एक दूसरे के इक्वल हाफ्स होंगे। जबकि बायलेटरल सिमेट्री में हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म होता है कैन बी कट इंटू टू इक्वल हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक प्लेन की या एक डायरेक्शन में अगर हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास टू इक्वल या आइडेंटिकल हाफ्स आएंगे। हमारे पास सिर्फ मिरर इमेजेस एक ही प्लेन के थ्रू आ सकते हैं, ज़्यादा प्लेन में लाइक रेडियल सिमेट्री हमारे पास नहीं आ सकती। इधर फिगर में आप देखेंगे तो हमारे पास ये है बायलेटरल सिमेट्री। अगर इस इंडिविजुअल को हम इस डायरेक्शन में कट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे पास इक्वल हाफ में नहीं आता, क्योंकि नीचे हमारे पास इसके लेग्स आएंगे, ऊपर हमारे पास नहीं होंगे, तो ये हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, इसको हम सिर्फ इस तरह अगर ट्रांसवर्स प्लेन से इस तरह से काटेंगे, ठीक है, इस तरह से हम ऊपर से ट्रांसवर्स काटेंगे तब भी हमारे पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आ सकते हैं। मींस दरमियान में से अगर हम ऊपर से दरमियान से काटेंगे तब भी हमारे पास आएंगे। अगर इसको हम इस डायरेक्शन में काटेंगे तब भी हमारे पास आइडेंटिकल हाफ्स नहीं आते। अगर इसको हम इस तरह से काटते हैं डायरेक्ट दरमियान ऊपर से, तब भी हमारे पास आइडेंटिकल हाफ्स नहीं आते। सिर्फ एक ही प्लेन से जिसको हम ऊपर से काट लेंगे तब ही हमारे पास जो है आइडेंटिकल हाफ आते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास बाकी किसी भी प्लेन से हमें आइडेंटिकल हाफ्स नहीं मिलते। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से दरमियान से अगर हम काटेंगे तो हमारे पास टू लेग्स एक तरफ, टू लेग्स दूसरी तरफ आएंगे, हाफ टेल और हाफ फेस एक तरफ आएगा और हाफ फेस दूसरी तरफ आएगा। लेकिन रेडियल सिमेट्री में इस तरह नहीं होता। रेडियल सिमेट्री में हम मोर देन वन प्लेन जो है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिकल हाफ्स में कट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है। रेडियल सिमेट्री की जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास आता है फिशेस लाइक जेली फिश, सी एनिमोन जो कि फाइलम निडेरिया से बिलोंग करते हैं। और जो हमारे पास बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री में हमारे पास आते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्कलमिन्थेस, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। बायलेटरल सिमेट्री जो हमारे पास है, बायलेटरल सिमेट्री की जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ये एडेप्टेशन इनको किस चीज़ में फेवर करती है? मोटिलिटी में, मींस मूवमेंट में। बायलेटरल सिमेट्री इज कंसिडर्ड एन एडेप्टेशन टू मोटिलिटी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। ऑर्गेनिजम्स को या एनिमल्स को हम फर्स्ट एक पैरामीटर स्टडी किया, नंबर ऑफ जर्म लेयर्स, सेकंड हमने स्टडी किया टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। अब हमारे पास है टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। सो एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड और क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी हमारे पास क्या होती है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स में हमारे पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है जो कि फ्लूइड से फिल्ड हुई होती है और उस कैविटी को कहा जाता है सीलोम। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? सीलोम। सीलोम हमारे पास क्या होती है? एक बॉडी कैविटी होती है जो कि फिल्ड हुई होती है फ्लूइड से बिटवीन द बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव ट्यूब। डाइजेस्टिव ट्यूब और बॉडी वॉल के दरमियान हमारे पास एक कैविटी होती है जो कि फ्लूइड से फिल्ड होती है और उस कैविटी को कहा जाता है सीलोम। अब हमारे पास सीलोम के बेसिस पर 3 ग्रुप्स हैं एनिमल्स के, या 3 ग्रुप्स में हमने एनिमल्स को डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास है एसीलोमेट। एसीलोमेट हमारे पास वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें सीलोम प्रेजेंट ही नहीं होता। तो इधर तो बात ही ख़त्म हो गई कि इनमें हमारे पास एक का जो वर्ड है ये यूज़ हुआ है यूज़ होता है नॉट के लिए, मींस, और सीलोमेट का जो वर्ड है यूज़ होता है सीलोम के। तो इसमें हमारे पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। ये हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं इन एसीलोमेट ऑर्गेनिजम्स देयर इज़ नो बॉडी कैविटी और नो सीलोम। किसी भी किस्म का इसमें हमारे पास सीलोम प्रेजेंट नहीं होता। सेकंड हमारे पास है सीडोसीलोमेट्स। तो जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती उन्हें कहा जाता है एसीलोमेट। सीडोसीलोमेट उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जिनमें बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट होता है लेकिन वो फॉल्स होता है। सीडो मीन्स फॉल्स,
सीडो का जो हमारे पास वर्ड है इट मीन्स फॉल्स। इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है लेकिन वो प्रॉपर कैविटी नहीं होती। इफ़ द बॉडी कैविटी डेवलप बिटवीन द मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान अगर कैविटी एक बन जाती है जिसे हम फॉल्स कैविटी कहते हैं, तो उस कैविटी को कहा जाता है सीडोसीलोम और उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सीडोसीलोमेट। इसके बाद हमारे पास है सीलोमेट। सीलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। इफ़ द बॉडी कैविटी फॉर्म्स विद इन द मीजोडर्म, जब बॉडी कैविटी मीजोडर्म में बनती है कंप्लीटली, मीन्स उसके साथ एक्टोडर्म या एंटोडर्म किसी के दरमियान नहीं बनती, कंप्लीटली वो मीजोडर्म में ही बनती है और उसको लाइन भी क्या होता है, इसको प्रोटेक्ट भी करता है मीजोडर्म, तो उस टाइप ऑफ बॉडी कैविटी को कहा जाता है ट्रू सीलोम और इस ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सीलोमेट। इसमें हमारे पास जो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे पास आते हैं एनालेट्स से लेकर कॉर्डेट्स तक, जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो सारे सीलोमेट ही। आगे आप पढ़ेंगे लेक्चर्स में तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास जो सीडोसीलोमेट, उसमें हमारे पास एग्जांपल है एस्कलमेंट्स की या नेमाटोड्स। इधर आप कैविटीज़ आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे पास क्या है। ई सिलोमेट में हमारे पास किसी भी किस्म की कैविटी मौजूद नहीं है। डाइजेस्टिव कैविटी हमारे पास है और उसके साथ एंडोडर्म है डायरेक्टली अटैच्ड, फिर डायरेक्टली उसके साथ मीजोडर्म और फाइनली एक्टोडर्म अटैच है। किसी भी किस्म का इसमें स्पेस नहीं है जो कि फ्लूइड से फिल्ड हो। नेक्स्ट हमारे पास है सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट में आप देख सकते हैं हमारे पास है एंटोडर्म, ये हमारे पास क्या हो गया एंडोडर्म और इसके बाद हमारे पास जो है मीजोडर्म, जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रहा है। इसके दरमियान हमारे पास लाइट ग्रे टाइप का हमारे पास प्रेजेंट है सीडोसीलोम। तो इसको इसलिए फॉल्स कैविटी कहते हैं क्योंकि इसके साथ मीजोडर्म के साथ ये एंडोडर्म और मीजोडर्म के दरमियान है। जब हमारे पास कंप्लीटली मीजोडर्म में कैविटी बनती है तो उसे कहा जाता है हमारे पास ट्रू सीलोम और उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सीलोमेट। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूट्रोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम हमारे पास कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? प्रोटोस्टोम हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो उस टाइम एम्ब्रियो जो होता है वो हमारे पास बनता है एक बॉल ऑफ सेल्स और उस बॉल ऑफ सेल को कहा जाता है ब्लास्टूला। ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट 8 सेल्स होते हैं, तो 8 सेल्स का एक बॉल बनता है जिसे कहा जाता है ब्लास्टूला। अब जो ब्लास्टूला है उससे कुछ सेल्स जो है वो इनवर्ड मूवमेंट कर लेते हैं। जब इनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उनमें एक ओपनिंग बन जाती है और उस ओपनिंग को कहा जाता है ब्लास्टोपोर। ठीक है, ये सारे जो हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें ऐसे ही होता है कि हमारे पास अर्ली जो स्टेज होता है ब्लास्टूला से फिर हमारे पास उसमें बन जाता है ब्लास्टोपोर। अब अगर ये ब्लास्टोपोर जो है ये डायरेक्टली क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है इनटू माउथ, मींस ये जो ओपनिंग बनी है इससे आगे जाके जब डेवलपमेंट होती है अगर इस ओपनिंग से माउथ बन जाता है तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है प्रोटोस्टोम्स। लेकिन अगर यही जो ओपनिंग है ये माउथ के बजाय एनस में डेवलप हो जाए, इनिशियली एनस में डेवलप होता है फिर आगे ये जाके एक्सटेंड होके लेटर ये क्या बनाता है माउथ, मींस फर्स्ट ओपनिंग इसकी क्या होती है हमारे पास एनस, सेकंड जो इसकी ओपनिंग होती है वो बनती है फिर माउथ। प्रोटोस्टोम में फर्स्ट ओपनिंग जो है वो क्या बनती है, उससे माउथ बन जाता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट माउथ बनाते हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोस्टोम और जो ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट एनस बनाते हैं सेकंड उनकी जो ओपनिंग होती है वो माउथ होती है तो उन्हें कहा जाता है ड्यूट्रोस्टोम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास है 8 सेल स्टेज, ये हमारे पास हो जाएगा ब्लास्टूला जब ब्लास्टूला क्या करता है जब उसके सेल्स इनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो उसमें बन जाता है ब्लास्टोपोर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, यह हमारे पास है ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब अगर ब्लास्टोपोर क्या कर ले, फर्स्ट इसकी जो ओपनिंग है ये फर्स्ट ओपनिंग इससे क्या बन जाए, इसका माउथ बन जाए तो ये हमारे पास आ जाते हैं प्रोटोस्टोम। लेकिन अगर यही फर्स्ट ओपनिंग एनस बन जाए और बाद में हमारे पास माउथ बने तो उसको कहा जाता है ड्यूट्रोस्टोम। यहाँ पर फर्स्ट माउथ है और यहाँ पर सेकंड माउथ है, तो ड्यूट्रोस्टोम का जो वर्ड है इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्या बनता है इससे सेकंड, इससे क्या बनता है माउथ बनता है।
इसके बाद हमारे पास ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि इसी चैप्टर में यूज़ होंगे। इसमें हमारे पास हैं ओवीपेरस एंड विविपेरस। ओवीपेरस हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एग ले करते हैं और फिर उन एग से क्या निकलता है, उनका जो ऑफस्प्रिंग होता है या यंग वन होता है वो निकलता है। मींस एग लेइंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें कहा जाता है ओवीपेरस। ये पहले एग ले करते हैं, मींस अंडे देते हैं और उसके बाद उनसे फिर उनके बच्चे निकलते हैं। जबकि वेविपेरस में जो वेविपेरस जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डायरेक्टली क्या करते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। लाइक ह्यूमंस में अगर आप देखें तो उसमें किसी भी किस्म की एग लेइंग नहीं होती, डायरेक्टली क्या होता है, यंग वंस को बर्थ देते हैं। तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है वेविपेरस। और जो एग लेइंग हमारे पास है उन्हें कहा जाता है ओवीपेरस। सेकेंड हमारे पास है प्लेकॉइड स्केल्स। प्लेकॉइड स्केल्स आप आगे पढ़ेंगे जब आप फिशेस को स्टडी करेंगे। तो प्लेकॉइड स्केल्स हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ऐसे स्केल्स होते हैं जो कि टाइनी होते हैं, छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, टफ होते हैं। टाइनी टफ स्केल्स दैट कवर्स द स्किन ऑफ कार्टिलेजिनियस फिशेस। ये प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस में। तो ये हमारे पास टाइनी होते हैं, पतले से होते हैं और सख्त होते हैं और प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिशेस। कार्टिलेजिनियस फिशेस में हमारे पास एग्जांपल है शार्क, रेज और स्केट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्लेकॉइड स्केल्स। इनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं हमारे पास किस तरह इनका, ये हमारे पास टफ और टाइनी स्केल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं थ्रू दी मीन्स इट कवर्स द स्किन ऑफ द कार्टिलेजिनियस फिशेस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन होता है। स्विम ब्लैडर क्या होता है, इंटरनल गैस filled organ that contributes to the ability of many bony fishes to control their buoyancy. To control their buoyancy means जो buoyancy हमारे पास अब वो फोर्स होता है अगर फिश या कोई भी लेट सपोज कोई भी पार्टिकल है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ तक अगर लेट सपोज हमारे पास वाटर है, तो अब अगर फ़िश वगैरह यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी जो होती है वो डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड उस पर फोर्स अप्लाई करती हैं। जबकि हमारे पास जो फ्लूइड यहाँ प्रेजेंट होता है वो इस पर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता है, तो इसे कहते हैं बायोएंसी। तो स्विम ब्लैडर फ़िश के बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन होता है जो कि गैस से फिल्ड हुआ होता है और ये सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस में ये प्रेजेंट नहीं होता। और ये हेल्प करता है फिशेस की टू कंट्रोल देयर बायोएंसी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, स्विम ब्लैडर। इसके बाद हमारे पास है पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो है ये हमारे पास होमोलोगस स्ट्रक्चर है टू द लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स। टेट्रापोड्स हमारे पास क्या होते हैं, 4 लिम्स ऑर्गेनिज्म टेट्रापोड्स, जिनके 4 लिम्स प्रेजेंट होते हैं या 4 लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स जो होते हैं ये फिशेस में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और ये फिशेस का होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है टू द लिम्स ऑफ टेट्रापोड। और इनके आप यहाँ पर क्लियरली पोजीशन देख सकते हैं, हमारे पास पेल्विक फिन्स हैं और पेक्टोरल फिन्स। इसके अलावा डॉर्सल फिन्स भी आप देख सकते हैं। डॉर्सल फिन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्डल फिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा एनल फिन, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स है जो कि हेल्प करते हैं फ़िश की इन स्विमिंग में, और कुछ हमारे पास रिस्पायरेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ फिन्स है, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन एंड डॉर्सल फिन। आगे जब यूज़ होंगे तो आपको ये क्लियर हो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं फ़िश की बॉडी में, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओपर्कुलम। ओपर्कुलम हमारे पास
बोन्स होते हैं, मीन्स सीरीज़ ऑफ बोन्स होते हैं जो कि बोनी फिशेस में प्रेजेंट होते हैं। उनका जो फेस होता है, फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है उसको बनाते हैं, और फेशियल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के साथ साथ ये जो गिल्स होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। सिंपली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं ओपर्कुलम हमारे पास क्या है कि सीरीज ऑफ बोन्स फाउंड इन बोनी फिश that serve as a facial support and protective covering for gills. Facial सपोर्ट प्रोवाइड करता है और साथ में गिल्स के लिए हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं हमारे पास ओपर्कुलम है जो कि इसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं सीरीज़ ऑफ बोन्स होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ बोनी उसमें प्रेजेंट होता है। कुछ हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस में प्रेजेंट, लेकिन मोस्टली हमारे पास बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, गिल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास है पेंटाडेक्टाइल लिम्स। पेंटाडेक्टाइल लिम्स, पेंटा मीन्स 5, तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमारे पास वो लिम्स होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। लाइक ह्यूमन का जो हैंड आप ले लें, ह्यूमन का फुट आप ले लें, तो इसमें हमारे पास 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पेंटाडेक्टाइल लिम्स हमारे पास वो लिम्स होते हैं जिनमें 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास क्या है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स, इसमें हमारे पास 5 डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये फिगर शायद उल्टी आ गई, इसमें उल्टा। इसके बाद हमारे पास हैं अपेंडेजेस। पेट कवर्ड तो इजी है, लेकिन आप पहले अपेंडेजेस पे फोकस करें। तो अपेंडेजेस हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, या फिर इनवर्टिब्रेट और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स या कोई अदर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे जो प्रोजेक्टिंग पार्ट होता है, लाइक हमारे लेग्स हो गए, हमारे आर्म्स हो गए, इस तरह विंग्स है, फिन्स हैं, तो जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ एन इनवर्टिब्रेट और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अपेंडेजेस। और जब ये पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ह्यूमन के आर्म्स हमारे पास पेयर्स है, लेग्स हमारे पास क्या है, 2 इन नंबर है, पेयर में प्रेजेंट होते हैं, उसे कहा जाता है पेयर्ड अपेंडेजेस। इसके बाद हमारे पास हैं साइक्लॉइड, टिनॉइड एंड गेनॉइड स्केल्स। ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं। अब हमारे पास जो साइक्लॉइड स्केल है वो हमारे पास लार्ज होते हैं, थिन, लार्ज, थिन, राउंड या ओवल शेप होता है उनका, और ये क्या करते हैं, इनमें दे एग्जिबिट ग्रोथ रिंग्स, इनमें ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, साइक्लॉइड, जो कि लार्ज होता है, राउंड और ओवल शेप का होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है टिनॉइड। टिनॉइड स्केल जो होता है वो रिजेंबल करता है साइक्लॉइड को, लेकिन इसका जो हमारे पास ओवरलैपिंग एज होता है उस पर प्रेजेंट होता है कॉम्ब लाइक टीथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, इसमें कॉम्ब लाइक टीथ प्रेजेंट होते हैं। और थर्ड हमारे पास है गेनॉइड्स। गेनॉइड हमारे पास क्या होते हैं, इस तरह के रोम्बॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, और इसमें हमारे पास प्रेजेंट कंसिस्टिंग ऑफ बोन एंड एन आउटर शाइनी लेयर रिजेंबलिंग एनेमल। जो टूथ का होता है ना एनेमल, उस तरह की रिजेंबल करता है, और इसमें बोन प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास है प्लेकॉइड स्केल्स। तो ये हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हैं, इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि आपको आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम पढ़ेंगे फिशेस के, तो किसी में हमारे पास प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, किसी में गेनॉइड स्केल्स प्रेजेंट होंगे, और कुछ हमारे पास ऐसे भी है जिनमें गेनॉइड, साइक्लॉइड, टिनॉइड तीनों टाइप्स ऑफ स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो आपको पहले से इनका जो डिफरेंस है वो पता हो कि इसमें कौन कौन से टाइप के या किस तरह जो स्केल्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जो ख़त्म हो गया। इसके बाद हम डिफरेंट फाइलम स्टडी करेंगे, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।